युवा कौन है, इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। हालांकि स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकार की गई एक डेफिनेशन के मुताबिक युवा को 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष यानी कि 1985 की तैयारियों के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 के अपने संकल्प 36/28 में समर्थन दिया गया। अब इस परिभाषा के मुताबिक ऐसे ही एक युवा यानी कि यूथ हैं मोनिक जायसवाल। मोनिक को हमने यूथ से इसलिए जोड़ा क्योंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत में चल रहे यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन में एक युवा के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी हाँ, यूपी कुशीनगर के मथौली बाजार निवासी मोनिक जायसवाल को यूथ 20 में सचिवालय की तरफ से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी यूथ 20 सचिवालय की बैठकों में हिस्सा लेकर एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। बता दें, मोनिक ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है और अभी वो एक संसद सदस्य के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। मोनिक ने बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की तरफ से उन्हें उत्तर प्रदेश का सदस्य बनाया गया। खैर, आपको बताते चले कि यूथ 20 G20 का ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है। इसका उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाकर नीति प्रस्ताव में उनके सुझावों को शामिल करना है। एक तरह से कहें तो ये समिट G20 सरकारों और उनके स्थानीय युवाओं के बीच संपर्क बिंदु बनाने का एक प्रयास है। ऐसे कार्यक्रम के आयोजनों से नई पीढ़ी में लीडरशिप का विकास होता है, जो उन्हें आगे चलकर अपने देश या किसी बड़े संगठन के नेतृत्व के लिए तैयार करते हैं। वैसे इस बार का यूथ 20 भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि पहली बार भारत Y20 यानी कि यूथ 20 की अध्यक्षता कर रहा है। यूथ 20 समूह की एक बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 तक गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, जो कि अगस्त 2023 में अंतिम यूथ 20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत भर में 5 यूथ 20 विषयों पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में से पहली बैठक थी। मालूम हो, हमारे भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। UNDP के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 121 करोड़ युवा मौजूद हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यानी कि 21% युवा भारतीय हैं। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश के लिए कई तरह के अवसर मौजूद हैं, जहां युवा उभार देखा जा रहा है। वैसे भी भारत सरकार युवाओं के विकास के लिए कई सारी योजनाएं और पहले लाती रहती है, जिसमें युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय युवा नीति 2014, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना, साप्ताहिक लौह और फॉलिक अम्ल अनुपूरण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। ऐसे में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के अंतर्गत यूथ 20 की बैठक वैश्विक युवा शक्ति के लिए एक बेहतरीन मंच होगा, जिसके माध्यम से युवाओं के उन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जा सकेगी जो कि वर्तमान पीढ़ी के लिए काफी लाभदायक है। उम्मीद है 2023 में Y20 इंडिया समिट भारत के युवा केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को अपने मूल्यों और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।